हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि बिना पढ़े आप अंग्रेजी में कैसे पास हो सकते हो। यानी अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका बोर्ड एग्ज़ाम पास आ गया है, तो आप बिना पढ़े ऐसा क्या करके आओ पेपर में कि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देकर जाए प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो आपको पूरा देखना है। यहाँ पर हम पूरा कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको जो आपका इंग्लिश का पेपर है आप किस तरह से लिख कर आओगे, ताकि जो भी आपके नंबर हैं वो पूरे आएँ। यानी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर में एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देकर जाए। ऐसा आपको वहाँ पर क्या करके आना है अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें। और अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप एक लाइक कर दें, और अगर आपको पसंद ना आए तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में पास होने का एकदम बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर सच में आपने ये एंड तक वीडियो देखा और सही से आपने इसको समझा तो 100% अंग्रेज़ी के पेपर में जो इंग्लिश का आपका अंग्रेज़ी के पेपर में आपके पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं। तो अंग्रेज़ी में पास होने का एकदम जो बेहतरीन आपका ट्रिक है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। अगर देखिए गाइस, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी कोई भी जैसे आपका क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चंस का आपने आंसर नहीं देखा है, कुछ भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तब भी आप एकदम अच्छे नंबर से पास हो सकते हो अगर इस ट्रिक को आपने अपनी कॉपी पर लगा दिया। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी कुछ पढ़े नहीं हो आप, फिर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। किस तरह से लाओगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर सच में वीडियो पसंद आए तो इसको एक बार आप सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ओके, तो देखिए ऐसा वीडियो आपको गाइस यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जिस तरह की यहाँ पर आपको ट्रिक बताई जाएगी, अगर वही आपने वहाँ पर लगा दी तो 100% पूरे के पूरे नंबर आपके आने वाले हैं। अंग्रेज़ी के पेपर में कई सारे बच्चों का क्या होता है, किसी को इंग्लिश बहुत कम समझ में आती है तो वो लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश के पेपर से बहुत डरते रहते हैं। कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। वो जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अक्सर ये होता है आप जो शॉर्ट आंसर आपके होते हैं वो तो आप याद कर लेते हो, पर जो लॉन्ग आंसर हैं और जैसे ऐसे आपका आएगा एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा तो वो आप याद नहीं कर पाते, तब भी आपके पूरे नंबर आएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस ट्रिक को अगर आप लगा के आते हो पेपर में तो आपके आने वाले हैं पूरे के पूरे नंबर। ठीक है, तो देखिए पूरे के पूरे नंबर लाओगे आप इस बार, पर आपको ये वीडियो एकदम पूरा देखना है। और गाइस एक चीज़ यहाँ पर आप समझिए, जैसे आपका इंग्लिश का पेपर आ रहा है, मान लीजिए जैसे कल आपका इंग्लिश का पेपर है और अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बिना पढ़े इंग्लिश के पेपर में कैसे पास हो सकते हो उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपना पेपर देने जाओ, जैसे इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको नहीं आता कि जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर क्या होंगे, सबसे पहली चीज़ आपको डरना नहीं है। बिल्कुल भी आप एकदम से डर के नहीं बैठो, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं किस तरह से इंग्लिश का पेपर दूंगा, किस तरह से पास होऊंगा इंग्लिश में। पास तो आप 100% हो जाओगे और अच्छे नंबर से भी हो जाओगे अगर इस ट्रिक को आपने वहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आप इंग्लिश का पेपर दोगे कि बिना पढ़े एग्जामिनर आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनमें आपको नंबर देकर ही जाए। तो किस तरह से आपको अपना पेपर देना है, क्या वहाँ पर आपको करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर ध्यान में रखनी है, और अपना इंग्लिश का पेपर देकर आना है और बिना पढ़े इंग्लिश के पेपर में आपको अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, ऐसा वहाँ पर आप क्या करोगे। चलिए उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो ये बताया गया उसको आई होप आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर आपको मिलेगा एक बेहतरीन ट्रिक जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो आपको बताया जाए उस ट्रिक को वहाँ पर आप लगा कर आओगे और ये वीडियो आप एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसा आपको क्या करना है कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप भी इंग्लिश के पेपर में एकदम अच्छे नंबर लेकर आओ। बिना पढ़े भी आप पास तो हो ही जाओगे अगर इस ट्रिक को आपने लगा दिया, और नंबर भी आप अच्छे लाना चाहते हो तो वो आप किस तरह से लेकर आओगे, चलिए उसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस,
सबसे पहली चीज़, जैसे आपका पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है, जैसे पेपर आपको मिला है। अब यहाँ पर आप पेपर को भी एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका पेपर, ठीक है, इंग्लिश का पेपर आपका इस तरह का आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पेपर को पकड़िए, यहाँ पर दिए गए हैं 15 मिनट आपको पढ़ना है, पूरा देखना है। आप समझ लीजिए जैसे आपने पूरा पेपर देख लिया और आपको इसमें एक भी क्वेश्चन का जो आंसर है आपको समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप कोरे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस पेपर के जो हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सेक्शन ए में पहले तो आपको इस तरह का ये पैसेज आपको दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो सबसे पहले आप उठाओगे जो आपका सेक्शन ए यहाँ पर दिया जाता है, एक बार इसको आप देख लीजिए। देखिए जो आपका यहाँ पर ये सेक्शन ए दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप पहले करोगे। जो आपका सेक्शन ए यहाँ पर है इसको आप पहले उठाओगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए पेपर आपका दिया गया और पेपर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एक भी प्रश्न का आपको आंसर नहीं आता है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, जो आपका सेक्शन ए दिया जाएगा उसको आप देखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ग्रामर को आप पहले नहीं करेंगे, यानी जो आपका ग्रामर एक्टिव पैसिव दिए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए गए, जो भी आपका ग्रामर में दिया गया है पहले आप उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो आप ग्रामर वाला जो आपका पार्ट है उसको भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको जो ग्रामर वाला पार्ट है या फिर पेपर में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उठाओगे जो आपका सेक्शन ए है और उसमें जो आपका एक पैसेज दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसको आप पहले उठाएंगे। ग्रामर को आप पहले नहीं करेंगे, सेक्शन ए को आपको पहले करना है। तो जैसा कि अभी यहाँ पर आपने देखा, जो आपका पैसे वहाँ पर दिया जाता है, फिर आपके दिए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप किस तरह से लिखोगे वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिख कर आओगे। पहली चीज़ यहाँ पर समझिए कि अगर आपको पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक भी प्रश्न का आंसर नहीं आता है, तो ग्रामर को आप पहले नहीं करेंगे। सबसे पहले आप सेक्शन ए को करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको एक पैसे दिया जाएगा और जो आपके क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे तो उनके जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको उस पैसे से ढूंढ कर लिखना है। तो जैसे आपके वर्ड जो हैं जैसे मैच करते हैं तो इतना आप कर सकते हो, उसमें ढूंढ ढूंढ के आप लिख सकते हो। ध्यान रखना है आपका जो लेख वहाँ पर होगा एकदम बेहतरीन होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देकर जाए। दूसरी चीज़ गाइस यहाँ पर आप ये समझिए कि आपको सभी प्रश्न करके आने हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों के आंसर वहाँ पर आप लिख कर आओगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के आंसर आप लिख कर आओगे। उसके बाद लेख आपका बहुत सुंदर होना चाहिए। अंग्रेजी के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में आप किस तरह से पास हो सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर पेपर में कुछ नहीं आता तो ग्रामर वाला पार्ट पहले छोड़ दीजिए, बाद में आपको उसको देखना है। सेक्शन ए को पहले करना, जैसे मान लीजिए जैसे आपका जो पैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, आप ढूंढ के लिख सकती हो, तो पहले उसको करने लगिए। और ध्यान रखना है कि लेख आपका बहुत ही सुंदर होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपकी जो मिस्टेक्स है उन पर ध्यान ना दे, जो आपका लेख देखकर वो आपको नंबर देकर जाए। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका लेख वहाँ पर बहुत ही सुंदर होना चाहिए। अब देखिए आप किस तरह से लिख कर आओगे। अब जैसे आपका सेक्शन ए है, सबसे पहले आपका दिया जाएगा सेक्शन ए। तो जैसे आपका सेक्शन ए है तो क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पर आप एक बार इसको देख लीजिए। तो देखिए जैसे आपका ये है सेक्शन ए, ठीक है, यहाँ पर दिया जाएगा इस तरह का आपका ये दिया जाएगा पैसेज। इसके बाद आपके दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो कौन कौन से यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उनको भी देख लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपके यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से आपके ये आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ए नंबर पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया गया है, तो आप करोगे कि आपको प्रश्न तो लिखकर नहीं आना है। ध्यान रखना गाइस, जब भी आप पेपर देने जाओ तो क्वेश्चन वहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो जैसे आपका ये प्रश्न दिया गया है तो इस तरह से आप डालोगे सेक्शन ए। देखिए इस तरह से डाला है सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। इस तरह से या आप ब्लैक पेन से या फिर ब्लैक स्केच के हेल्प से वहाँ पर लिखोगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब जैसे क्वेश्चन ए यहाँ पर आपका दिया गया है तो इसका जो आंसर है उसमें वहाँ से आप ढूंढ लोगे। अब जैसे आपको ढूंढना भी नहीं आता, जैसे आपका पैसेज दिया गया है
उसमें से ही आपको ये आंसर लिखने हैं। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी प्रश्न का आंसर लिखो तो ये वर्ड जैसे यहाँ पर दिया गया वॉस्ट मस्ट बी डन इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन, ये सब दिया गया, तो आप ध्यान रखें जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर में कभी भी आप व्हाट या फिर वाई जो भी आपके वर्ड यानी जो क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं उनको आप नहीं लिखोगे, नहीं तो एग्जामिनर आपका जो भी आंसर है पूरा काट के चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ से आप आंसर लिखना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करोगे। ओके, तो जैसे आपका ये प्रश्न दिया गया है, आप प्रश्न नहीं लिखोगे, क्वेश्चन नंबर जो है उसको डालोगे, उसके बाद उस जो आपका पैसे दिया गया उस पैसे से ढूंढकर आपको आंसर लिख देना है। अब जैसे ये तो आप कर सकती हो। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया गया, फिर नीचे आपका होगा सेक्शन बी, तो पहले सेक्शन ए को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर है कि विच वर्ड इन द पैसेज मिस, इसको नहीं पहले आप इस प्रश्न को देख लीजिए। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि इसका आंसर हम किस तरह से लिख कर आएंगे, तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन नंबर डालकर यहीं से आपको इसी से आंसर थोड़ा ढूंढकर लिख देना है। किसी भी चैप्टर्स का कोई भी आपका क्वेश्चन आस्क किया जाए तो जैसे मान लीजिए ये जैसे आपका क्वेश्चन आया है और इस चैप्टर से आपको थोड़ा बहुत कुछ याद है तो उसको वहाँ पर आप लिख सकती हो। जैसे ये आपका व्हाट वर्ड दिया गया, विच दिया गया, यहाँ पर भी विच दिया गया, तो जब आप आंसर लिखने बैठो तो इसको नहीं लिखोगे आप, यानी जो आपके क्वेश्चन वर्ड दिए जाते हैं जैसे व्हाट दिया गया है, विच दिया गया है, वाई दिया गया है, हाउ दिया गया है, तो ये आपको जब आप आंसर लिखोगे तो वहाँ पर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये आप एकदम ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये तो आप कर सकते हो इसमें ढूंढकर। अब जैसे यहाँ पर आपका दिया गया सेक्शन बी, अब यहाँ पर जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया गया इसको देख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपका है ओके, डिड इंडिया सक्सीड इन ग्लेशियर्स विद द पैंडेमिक, यानी क्या भारत महामारी से निपटने में सफल हुआ, इस तरह से हो जाएगी इसकी हिंदी। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया गया, आपको इसका आंसर भी नहीं पता है तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे, अब जैसे आपने यहाँ पर पढ़ लिया डिड इंडिया सक्सीड इन, अब आपको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो ये डिड वहाँ पर नहीं लिखोगे, आप इस तरह से लिख सकती हो द इंडिया सक्सीड, इस तरह से स्टार्ट करोगे और फिर इस चैप्टर से जो भी आपने क्वेश्चन एक भी अगर याद किया है तो उसको आगे आप लिख सकते हो एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में। अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया है तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी जैसे आपका कोई पैसेज दिया गया है या फिर कुछ भी आपको याद है तो उसको आगे आप लिख सकती हो। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश का पेपर वहाँ पर दोगी। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे आपका है, अब इसका जो आंसर है आपको नहीं पता तो यहाँ से आप इसको उठा लीजिए, ये शब्द उठा लेंगे, उसके बाद जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको याद है वो वहाँ पर आप लिखना स्टार्ट कर दोगी। इसके बाद जैसे आपका एप्लीकेशन आता है या फिर ऐसे आता है जैसे आपने कोई और याद कर लिया और दूसरा आ गया है तो जो आपने याद किया है उसको वहाँ पर आप लिख दीजिए, पर जो आपका पेपर में पूछा गया है हेडिंग आपको उसी की डालनी है ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना करके आओगे। अब जैसे आपके आ जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते तो जो आपका ग्रामर वाला पार्ट है वो आप पीछे करोगे, यानी जैसे पैसेज है उसमें से आप थोड़ा बहुत समझ लेते हो, या फिर गाइस जैसे आपका पूरा पेपर दिया गया उसमें एक प्रश्न का जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हों उनमें से किसी एक का भी आपको आंसर पता है तो सबसे पहले उसको ही कर दीजिए, यानी पहले पूरा पेपर पढ़ लीजिए। जो चीज़ आपको एकदम सही से पता है तो सबसे पहले उसको करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो ग्रामर वाले पार्ट को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो सेक्शन ए है वहाँ से लिखना आप स्टार्ट कर दोगी। ठीक है, इस तरह से आपको अपना जो आपका पेपर है इस तरह से इंग्लिश का पेपर आपको देकर आना है। अगर गाइस इसी तरह से आप लिख कर आओगे तो 100% आप यकीन मानिए इंग्लिश के पेपर में आप कभी फेल नहीं होगे और अच्छे नंबर से वहाँ पर आप पास भी हो जाओगे। और गाइस देखिए, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं जहाँ तक बोलती हूँ आप इतना कर लीजिए, जैसे जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं प्रॉस में जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं उनको याद कर लीजिए। ऑल चैप्टर्स का एक एक प्रश्न तो आप याद कर ही लीजिए। अब जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन उस चैप्टर से लिया गया है, अगर उसका आंसर नहीं पता है तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें से कुछ वर्ड उठाकर
और उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको याद है उसको आगे लिख दीजिए। तो इससे आपको एग्जामिनर नंबर देकर ही जाएगा। तो ये कर लीजिए, जैसे आपके शॉर्ट आंसर हैं उनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए आज से, ठीक है। और आपको एक जैसे एप्लीकेशन ऐसे ये भी आपको याद कर लेने, एक एक तो आप याद कर ही लीजिए ताकि इंग्लिश में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। पास तो अगर आप ये ट्रिक लगाओगे तो 100% पास तो आप हो ही जाओगे। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो इसी तरह से आप कीजिए, प्रत्येक चैप्टर से आप एक एक तो जो शॉर्ट आंसर है याद कर लीजिए, उससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आता है तो उस चैप्टर से अगर आपको कुछ भी याद है तो वहाँ पर उसको आप लिख कर आ सकते हो। आपको ध्यान रखना है गाइस, क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, जैसा भी आता है जो भी आता है सुंदर लेख में अच्छे से आपको पूरा का पूरा अपना पेपर करके आना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इंग्लिश का पेपर देकर आओगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि इसी तरह से आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।